जिनके लिए जिनके एजाज़ पे आज हमने ये बज़म, ये महफ़िल, ये प्रोग्राम सजाया। मेरी मुराद मुअज़्ज़ज़ मेहमान आलम इस्लाम के अजीम तर्जमा गाजी इस्लाम और पूरी दुनिया के अंदर आपके शहर पसरूर का नाम रोशन करने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पैगाम टीवी, पीस टीवी और दीगर ज़राए अबलाग के ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर पसरूर इस्लाम और दीन की सरबुलंदी का नाम लेने वाले मेरी मुराद शहबाज खताबत के शहसवार गाजी इस्लाम, नायब अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसल पाकिस्तान, रोयत हिलाल कमेटी पंजाब के सीनियर मेंबर मेरी मुराद डॉक्टर अलामा राना मोहम्मद शफीका पसरूरी साहेब तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। नाराए तकबीर। पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? अलामा राना शफीका पसरूरी साहेब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अम्मा बाद। चमन चमन, कली कली, रवश रवश पुकार दो, वतन को सरफरोश दो, वतन को जान निसार दो। जो अपने गैज़ बेकरां से कोहसार पीस दें, जो आसमां को चीर दें, हमें वो शाहसवार दो। और यही है अज़मतों का एक असूले जाविदां हजूर, अमीर को शजाअतें, गरीब को वकार दो। मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम अहबाब का और बिलखसूस गुफ्तगू करने वाली मुअज़्ज़ज़ शख्सियात का। जब गुफ्तगू हो रही थी तो हकीकत ये है कि मैं अपने आप में सिमट रहा था कि मन दानम के मन आनम, कि मैं ही जानता हूं कि मैं क्या हूं। ये इनका हुस्न ज़न है, इनका बड़ापन है। और मैं बहरहाल उनके कहे पर यह दुआ करना चाहता हूं कि अल्लाह मुझे उनके हुस्न ज़न पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए, और जो वो मुझसे तवक्कुआत रखे हुए हैं अल्लाह उनको पूरा करने की मुझे तौफीक अता फरमाए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मैं एक मसलक से ताल्लुक़ रखता हूं, अहले हदीस मसलक से, लेकिन इसके साथ साथ मैं तमाम उन अफराद का इंतहाई एहतराम करता हूं, बिलखसूस तमाम मसालिक के उलमाए किराम का। इसलिए कि मैं ये समझता हूं कि वह अपनी अपनी जेहत नज़र के साथ बहरहाल दीनी हवाले से मारूफ हैं, और दीनी हवाले से मारूफ होना बहरहाल इज्जत और तकरीम का मूजिब भी है, बाइस भी है। और हमें हर उस शख्स का एहतराम करना चाहिए जो दीन के हवाले से मारूफ है और अपने अपने अंदाज में दीन की खिदमत कर रहा है। बात चल रही थी बुनियान मरसूस की। पाकिस्तान को बने हुए कितना अरसा हो गया है, लेकिन गुज़श्ता साल के मरहला हक के इस ऑपरेशन बुनियान मरसूस के बायस अल्लाह ने जो पाकिस्तान को इज्जत दी, जिस वकार से नवाजा, इससे पहले की तारीख देख लें और इसके बाद की तारीख देख लें। कहा जाता था कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात।
कितने हमारे दोस्त थे जो पाकिस्तान को कमजोर समझते हुए हमसे नजरें चुराने लगे थे, हमसे ताल्लुक खत्म करके भारत की तरफ जा रहे थे। दूसरों ने क्या समझना था जब हमारे अपने हुक्मरानों ने यह कहना शुरू कर दिया कि बस आज कल में पाकिस्तान डिफाल्टर होने वाला है, जब ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के पास तो अपने टैंकों में तेल डलवाने के लिए पैसे नहीं है, यानी अपनी कमजोरी का इजहार करना शुरू कर दिया अपने हुक्मरानों ने, अपने सियासतदानों ने, तो उसका लाजमी नतीजा निकलना था कि हमारे दोस्त जो हैं उनका रुख कहीं और होने लगा। सबसे करीबी हमारा दोस्त सऊदी अरब था, है और रहेगा, हमें उसकी दोस्ती पर नाज, लेकिन यह भी अमरे वाक़े है कि उसने एक दिन के अंदर इंडिया के साथ 40 अरब डॉलर का तजारती मुआहदा किया था। बाकी रियासतों की क्या बात करनी, इसलिए किया था कि समझा जा रहा था पाकिस्तान तो कमजोर मुल्क है, कमजोर होता चला जा रहा है। लेकिन फिर गुज़श्ता साल इन्हीं अय्याम में, मई के इन्हीं दिनों में, पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने कुरान पाक की तलमीहात को, कुरान पाक के इश्तिहारों को अपने ऑपरेशन का नाम देकर जो कार्रवाई की, आपने देखा कि सिर्फ 4 घंटों के अंदर, सिर्फ 4 घंटों के अंदर, यह भी इंसानी तारीख की एक बेहतरीन मिसाल है, सिर्फ 4 घंटों के अंदर अपने से 12 गुना बड़े मुल्क को नाकों चने चिपवा दिए, लोहे के चने चिपवाए, उसके नाक को खाक आलूद करके रख दिया। कुरान पाक की तलमीहात को नारा और इश्तिहारा क्या बनाया। यह सारा जो मरहला है ना पाकिस्तान की हिफाजत का और दुश्मन के खिलाफ, इसको मार्का हक कहा जाता है। इसके मुख्तलिफ हिस्से, बुनियाद मरसूस में जो पहला इकदाम किया, सूरह आदियात की उस कसम को बुनियाद बनाया गया, फल मुगीरात सुबह, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम खाई है सुबह सवेर यलगार करने वालों की। चुनाचे उसको ऑपरेशन मुगीरात का नाम देकर सुबह सवेर नमाज फजर के फौरन बाद नाराए तकबीर बुलंद करते हुए जो कार्रवाई की, उसका नतीजा ये निकला कि सिर्फ 4 घंटों के अंदर उसने हथियार डाल दिए, दुनिया की ताकतों को मिन्नत समाजत करके दरमियान में डालने की कोशिश की कि किसी तरह से हमारी जान छुड़वाई जाए, हमारी जान बख्शी की जाए। और यह भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है कि जब कोई सुलह चाहे तो फिर सुलह कबूल कर लेनी चाहिए। चनाचे पाकिस्तान ने कबूल। देखिए सूरह सफ की आयत नंबर 4 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अल्फाज बयान किए हैं उन लोगों से जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, जो सफ़े बांध कर अल्लाह के रास्ते में लड़ते, कान्ना हम बुनियाद मरसूस, जिस तरह सीसा पलाई हुई दीवार होते, इसको पहले ऑपरेशन का नाम दिया गया बुनियाद मरसूस। फिर हमारे बलूचिस्तान के अंदर बाकायदा हमारा दुश्मन साजिशें कर रहा था, हमारे पाकिस्तानियों के खून से होली खेल रहा था। आपको भी मालूम है कि सिर्फ कार्ड देखकर, पंजाबी कार्ड देखकर, और हम ये समझते हैं कि वो कोई बलोची लोग नहीं थे जो पंजाबियों के कार्ड देकर इनके सर काटते थे। बलोचियों के नाम पर दुश्मन था जो पाकिस्तान के अंदर कौमियत के नाम पर फसाद पैदा करना चाहता था, लिसानियत के नाम पर, अलाकायत के नाम पर। और आप देखिए कि जब वहां रद्दुल फसाद ऑपरेशन हुआ तो अब वहां तहम्मुल ठहराव आया है कि नहीं आया। फितनतुल हिंदुस्तान के और खवारिज के जो करिंदे थे उनके जरिए से काम किया गया। फिर अफगानिस्तान की सरहद से जब पाकिस्तान के ऊपर हमले शुरू किए गए तो फिर ज़र्ब गज़ब के नाम पर ये सारे मराहिल जो हैं
मरहलाए हक के, और मरहलाए हक कभी खत्म नहीं हुआ, मरहलाए हक अभी जारी है, और यह उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का खात्मा नहीं कर दिया जाए। सिर्फ 4 घंटों के अंदर पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने जो कार्रवाई की, जो कारकर्दगी दिखाई, उसका नतीजा यह निकला कि हमारे वो दोस्त जो दुश्मन की तरफ जा रहे थे और भागते चले जा रहे थे, भेड़ चाल, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो फिर पलट के 180 दर्जे के जाविये से फिर पाकिस्तान की तरफ आना शुरू हुआ। और ना सिर्फ कि आना शुरू हुए, बल्कि पाकिस्तान के साथ तस्वीराती मुआहदे हुए, और उसी की बदौलत हमें यह शर्फ हासिल हुआ कि पाकिस्तान हरमैन के हुफ्फाज की सूरत में, हरमैन के तहफ्फुज की जमानत के तौर पर पाकिस्तान का नाम लिया जाने लगा। हरमैन, उस पर हमारी जानें कुर्बान, हरम मक्का पर हमारी जान कुर्बान, हरम मदीना पर हमारी जान कुर्बान। ये मुकद्दस मुकामात हैं जिनका नाम जापकर हम फख्र महसूस करते हैं, अपने सीनों के अंदर, अपने दिलों के अंदर हरारत महसूस करते हैं। अल्लाह ने मौका दिया कि उसकी हिफाजत की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की पाक अफवाज के सुपुर्द होगी। आज माशाअल्लाह इधर मेरे और सब आ जाओ। बैठ कर तशरीफ रखें। शुक्रिया जी। और सब बैठ। आज एक प्रोग्राम में मुलाकात हुई थी जनाब MNA साहब से भी, जनाब अली जाहिद खान जो हमारे MNA हैं, और राना फयाज साहब जो हमारे भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने दावत कबूल की। अली साहब ने चूंकि पहले से तय था प्रोग्राम, बड़ी सतह पे वो वहां चले गए, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। चौधरी अल्ताफ हमारे छोटे भाई हैं, उनका भी शुक्रिया, लेकिन मलक अहमद अली साहब का ज्यादा शुक्रिया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज की ये तकरीब अगरचे मेरे भाइयों ने, मेरे अजीजों ने मेरे एजाज में मुनक्कद की थी, लेकिन आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा दिन। आज के दिन पाकिस्तान को इज्जत मिली थी, वकार मिला था। हमारे सारे वो दोस्त जो पाकिस्तान से दूर जा रहे थे, फिर पाकिस्तान की तरफ आए और तस्वीराती मुआहदे करने शुरू कर दिया। सऊदी अरब के साथ तस्वीराती मुआहदा हो चुका है कि दोनों अगरचे अलग अलग ममालिक हैं, लेकिन एक पर हमला, दूसरे पर हमला जो है वो तसव्वुर किया जाएगा। और अब कई और ममालिक हैं आलम इस्लाम के जो बाकायदा, पंजाबी में कहा जाए ना, लैन च लगे देने कि साडे नाल भी तस्वीराती मुआहदे कीते जाए। ये इज्जत किस चीज से मिली है? सिर्फ और सिर्फ मरहलाए हक की वजह से। कुरान पाक के अल्फाज को, तलमीहात को, इश्तिहारों को ऑपरेशंस का नाम देकर बुनियान मरसूस, फलमोगीरात, ये सारी वो इस्तिलाहें हैं। और फिर जो तरीका कार इख्तियार किया गया उस रोज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका पाक है, आपकी सुन्नत मुबारक है। खैबर के मौका पर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था कि नमाज फजर के फौरन बाद कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा फल मुगीरात सुबह, कसम खाई है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुबह सवेर यलगार करने वालों की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत अता की। इस वक्त सूरत हालात ये है, मुख्तसर वक्त लूंगा, SOPs कि हमने इंशाअल्लाह अज़ीज पासदारी करनी है कानून की। इस वक्त दुश्मन जख्म चाट रहा है,
जख्म चाट रहा है दुश्मन और वो बदला लेना चाहता है पाकिस्तान से, लेकिन अय्यार है, मक्कार है, साजिशों में लगा हुआ है। उसने पहली साजिश ये की कि अफगानिस्तान के हमारे भाइयों को वरगलाकर हमारे मद्दे मुकाबल खड़ा किया। मोदी गया इसराइल में, नेतन्याहू से मुलाकात की, वापस आया तो अगले दिन अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले शुरू हो गए। हमारे भाइयों को साजिश करके हमारे साथ खड़ा किया, हमारे खिलाफ खड़ा किया। दूसरी उसकी साजिश यह है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के रहने वालों को आपस में लड़ाया जाए। लकड़ी मजबूत हो तो हाथी भी उसको नहीं तोड़ सकता, लेकिन छोटा सा दीमक होता है जो अंदर से चाट के उसको खोखला कर देता है। वो चाहता है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबकात को आपस में लड़ाया जाए अपने एजेंटों के जरिए से, जिसको कुरान पाक ने मुराजिफून फिल मदीना कहा है। शहरों के अंदर अफवाहें फैलाने वाले, मुरजफून फिल मदीना, शहरों के अंदर अफवाहें फैलाने वाले, अफवाहें फैलाकर पाकिस्तानी कौम के हौसले को पस्त करने की कोशिश करने वाले, पाकिस्तानियों के इरादों के सामने बंद बांधने की कोशिश करने वाले, एक मोहल्ले के अंदर, एक शहर के अंदर, एक इलाके के अंदर रहने वालों को एक दूसरे के बारे में मशकूक बनाने वाले, ताकि एक दूसरे को शक की निगाह से देखा जाए और एक दूसरे को अपना दुश्मन समझा जाए। और सबसे आसान हरबा उसके लिए यह है कि मुख्तलिफ मसालिक को, मुख्तलिफ मकात में फिक्र को आपस में लड़ाया जाए। आप देखिए, सोशल मीडिया को उठाएं, आज इन पिछले दिनों के अंदर फेक आईडी बनाकर एक मसलक की बातें दूसरे के खिलाफ, दूसरे की तीसरे के खिलाफ, तीसरे की चौथे के खिलाफ, और सारी की सारी फेक आईडी। और उसमें होता क्या है, हमारे नौजवान जज्बाती होकर उस पर कमेंट करते हैं, उसकी हमायत में या उसकी मुखालफत में कमेंट करते, सारी बहस उनकी अपनी आईडी पर आ जाती है। वो फेक आईडी है, ये शिनाख्त वाली आईडी है। पता चलता है ये फलां मसलक का है, ये फलां मसलक का है, फलां मसलक का है। अपने एजेंटों के जरिए से, मुनाफिकों के जरिए से, हमारे नादान दोस्तों के जरिए से वो चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा किया। ऐसे में मैं तमाम मुकातबे फिक्र के जिम्मेदारान से और इनके जरिए से दूसरों से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। यह बुनियाद मरसूस का दिन सिर्फ त्यौहार के तौर पर नहीं रह जाना चाहिए कि साल के बाद आए तो हम छुट्टी समझते हुए अपने घरों में बैठ जाएं बस, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ साथ हमें यह एहसास जो है बेदार रखना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि बहैसियत कौम हम पर जिम्मेदारी आयद होती है कि हम यकजहती का मुजाहरा करें, सारे मिलकर पाक फौज के दस्तबाजू बने, उनकी पुश्त पे खड़े हों। इसलिए कि अगर कौम फौज के साथ ना हो तो कोई फौज जो है दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकती। ये कौम की जिम्मेदारी है कि यकजहती को कायम रखें, यकजहती को मुस्तहकम करें। हुकूमत की जिम्मेदारी यह है कि अपनी कौम और अपनी रियाया के अंदर जो बेचैनियां हैं उनको दूर किया जाए। महंगाई की वजह से बेचैनी है, बेरोजगारी की वजह से बेचैनी है, आए रोज गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने की वजह से बेचैनी है। तो हुकूमत इस बेचैनी को खत्म करे ताकि पूरी कौम दिलजमी के साथ अपनी पाक अफवाज के साथ एक यकजहती के साथ पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के साथ तामन करे, उसके साथ खड़ी। हुकूमत ने जो किरदार अदा किया है बिलखसूस इस आलमी जंग, पैदा होने वाली आलमी जंग के अंदर, नहायत बेहतरीन किरदार है, सिफारती किरदार। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो है वो पाकिस्तान के सालसी के किरदार को मान रही है। समझते हैं कि अगर कोई सुलह करवा सकता है, अमन करवा सकता है, अगर कोई सफीर अमन की हैसियत से मुल्क उभरा है तो पाकिस्तान उभरा है। ये हमारी मौजूदा हुकूमती रजीम की बेहतरीन सफारती कारकर्दगी की वजह से। लेकिन सबसे बढ़कर हम सैल्यूट पेश करते हैं पाकिस्तान की बहादुर अफवाज को, पाकिस्तान के सिपा सालार को, कि जिन्होंने तारीख का धारा बदल दिया, जिन्होंने वो किरदार अदा किया, एक मुस्लिम का किरदार, कि जिसको गज़वाए बदर की सूरत में हम कह सकते हैं
कि शायर ने कहा था, फजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। और कायम हुआ था एक कुलिया कुरान मजीद के अंदर कि कम मिन फ़ियतिन कलीलतिन गालबत फ़ियतन कसीरम बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह के हुक्म से जब अल्लाह के लिए जान देने के जज्बे के साथ मैदान में आ जाए तो थोड़े लश्कर जो हैं ज्यादा लश्करों पर गालिब आ जाया करते। मगर चूंकि कम है, खाना भी आपने खाना है और हमने कोशिश करनी है कि जो हुकूमत की तरफ से ज़ाब्ता अखलाक है उसकी मुखालफत ना हो। मैं आखिरश यही कहना चाहता हूं कि चमन चमन कली कली रवश रवश पुकार दो, वतन को सरफरोश दो, वतन को जान निसार दो। जो अपने गैज़ बेकरां से कोहसार पीस दें, जो आसमां को चीर दें, हमें वो शाह सवार दो। और यही है अजमतों का एक असूल जाविदा हजूर, अमीर को शजाअतें, गरीब को वकार। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, पाक फौज, पाक फौज, पाक कौम जिंदाबाद।